बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा लेक्चर टॉपिक है स्पेशल सेंसेस। चैप्टर 11 हम लोगों ने स्टार्ट किया स्पेशल सेंसेस। इसके अंदर हम पहले स्टार्ट करेंगे स्किन एबिलिटी टू सेंस ऑफ टच। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लेकिन क्योंकि हमने स्किन अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है अपना टॉपिक और ये स्किन से रिलेटेड है, स्किन का एक फंक्शन में पढ़ा था कि वो सेंसेशन भी का फंक्शन भी स्किन के फंक्शंस में आता है। मीन्स हमें एक सेंस किसी भी चीज़ को फील करने का जो काम है वो भी स्किन के थ्रू हो रहा होता है। कभी कभी कोई गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं, हमारी स्किन गर्म चीज़ से टकराते हैं, हम फ़ौरन से हाथ खींच लेते हैं। इसी तरह हम जब किसी ठंडी चीज़ को पकड़ते हैं, हम उसको भी सेंस करते हैं, उसे भी फील कर रहे होते हैं। ये जिल्द में कुछ ऐसे रिसेप्टर्स हैं, नर्व एंडिंग्स हैं जो ये काम कर रही होती हैं। लेकिन स्पेशल सेंसेस ही के चैप्टर में मौजूद है स्किन एबिलिटी टू सेंस टच, लेकिन लास्ट के अंदर। और मैंने ये स्टार्टिंग में ही इससे किया है इस चैप्टर का, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली स्किन स्टडी किया है, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं मेरा आज लेक्चर टॉपिक है स्किन एबिलिटी टू सेंस ऑफ टच। हमारी स्किन का एक फंक्शन है सेंसेशन या हम कह सकते हैं फील करती है ठंडे गर्म को, या फिर जब भी हम किसी चीज़ को टच कर रहे होते हैं तब हम उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। ये स्किन की एक हम कह सकते हैं एक फंक्शंस में है, जो कि जिस तरह टेम्परेचर रेगुलेशन स्किन का फंक्शन है, इसी तरह किसी भी चीज़ को सेंस करने का या सेंसेशन का भी एक फंक्शन है। द एबिलिटी टू सेंस टच। आवर सेंस ऑफ टच इज़ कंट्रोल्ड बाय huge network of nerve ending and touch receptors in the skin known as a somatosensory system। हमारी बॉडी के अंदर या हम कह सकते हैं हमारी स्किन के अंदर बहुत सारी नर्व एंडिंग्स मौजूद होती हैं और टच रिसेप्टर्स मौजूद हैं हमारी स्किन में, और यही कंट्रोल कर रहे होते हैं सेंस ऑफ टच को। और इस निज़ाम को हम कहते हैं सोमेटोसेंसरी सिस्टम। ठीक है, इस निज़ाम को हम कहते हैं सोमेटोसेंसरी सिस्टम। बेसिकली दिस मीन्स डेट it can sense right way when the skin is touching an object and when it stop touching that object। मीन्स हमारी जो स्किन है प्रोवाइड कर रही होती है एक सेंसेशन जब हम किसी भी चीज़ को छूते हैं, किसी भी चीज़ को टच करते हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है, गर्म चीज़ को टच करते हैं हम फ़ौरन से अपना हाथ खींच लेते हैं। इसी तरह हम ठंडे चीज़ को जब पकड़ते हैं तो हम उसकी भी जो फीलिंग है कोल्डनेस की वो हमें महसूस हो रही होती है। बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ सकते। ये तो हम चीज़ें किस तरह हम कर रहे हैं महसूस, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर, हमारी जिल्द के अंदर टच रिसेप्टर्स मौजूद हैं और नर्व एंडिंग्स का एक नेटवर्क मौजूद है जो कि मदद कर रहा होता है किसी भी चीज़ को सेंस करने में, टच करते हुए महसूस करने में। दे आर 4 मेन टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। अमूमन बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन हम टच पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 4 मेन टाइप्स यहाँ पे मेंशन हैं, जिनमें सबसे पहले जो है वो है मैक्नो रिसेप्टर। मैक्नो रिसेप्टर मीन्स preserve sensation such as pressure, vibration and texture। मैक्नो रिसेप्टर्स का काम है कि वो प्रेशर एंड वाइब्रेशन एंड टेक्सचर को फील करता है, या हम कह सकते हैं हमें महसूस होता है उसके थ्रू। थर्मो रिसेप्टर्स, थर्मो नाम से ज़ाहिर है टेम्परेचर से रिलेट है। परसीव सेंसेशन रिलेटेड टू टेम्परेचर। पेन रिसेप्टर डिटेक्ट करता है पेन को। प्रोप्रेनो रिसेप्टर्स जो हैं वो सेंस पोजीशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज रिलेटेड टू ईच अदर एंड सराउंडिंग ऑफ द इन्वायरमेंट। पोजीशन को जज कर रहे होते हैं एक बॉडी के पार्ट्स की रिलेशन टू ईच अदर एंड सराउंडिंग ऑफ द इन्वायरमेंट। व्हाट इज़ स्पेशल सेंसेस। स्पेशल सेंसेस क्या हैं? ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने इस टॉपिक पर। व्हाट इज़ स्पेशल सेंसेस। स्पेशल सेंसेस क्या होते हैं? जैसे हम आममरहा की ज़िंदगी के अंदर हम देख रहे होते हैं आइस के ज़रिए, हम सुन रहे होते हैं अपने कानों के ज़रिए, हम किसी भी चीज़ को चख सकते हैं, जायका महसूस करते हैं अपनी ज़ुबान के ज़रिए, और स्मेल करते हैं, फ्रेगनेंस फील हो रही होती है कोई जब चीज़ पक रही होती है, या फिर फूलों की फ्रेगनेंस हम किस तरह स्मेल करते हैं नोज़ के ज़रिए। इसी तरह जब किसी भी चीज़ को हम छूते हैं तो हम उसको महसूस कर सकते हैं, ठंडा गर्म महसूस कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं टच सेंस। तो
अमूमन 5 सेंसेस कंसीडर की जाती हैं। सेंसेशन इज़ अ फिजिकल प्रोसेस ड्यूरिंग विच सेंसरी सिस्टम रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड प्रोवाइड डेटा फॉर परसेप्शंस। सेंसेशन क्या चीज़ है? एक फ़िज़िकल प्रोसेस है जिससे हम डिफरेंट जो सेंसरी सिस्टम के तहत काम कर रहा होता है, किस तरह विच सेंसरी सिस्टम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एंड प्रोवाइड डेटा फॉर परसेप्शन। क्या होगा जब हम फिज़िकली तौर पे यहाँ किसी चीज़ को छूते हैं, देन हम फील कर सकते हैं उस चीज़ को। मीन्स हमारे बॉडी के, हमारी स्किन के अंदर सेंसरी नर्व एंडिंग्स मौजूद होती हैं, रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जिनके तहत हमको पता चलता है कि हमने ठंडी चीज़ छुई है, गर्म है, या फिर वो सरफेस स्मूथ है या रफ़ है। इसी तरह हम जो है ना देखकर अंदाज़ा लगाते हैं, सुनकर, चखकर या सूंघकर हम चीज़ों के बारे में जज कर रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है सेंसेस में आ जाती हैं, ये सेंसेशंस में आ जाती हैं। हमारी 5 बेसिक सेंसेशंस हैं: साइट, हेयरिंग, टेस्ट, टच एंड स्मेल। द सेंस ऑफ टेस्ट, हम जब सेंस ऑफ टेस्ट की बात करते हैं मतलब मीन्स चखने की जो हिस्स है हमारी चखने की हिस्स। टेस्ट बर्ड्स हाउस टू द रिसेप्टर ऑर्गन। अमूमन हमारी टंग के अंदर, हमारी ज़ुबान के अंदर इस तरह के टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं जो कि ये काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। लोकेशन ऑफ द टेस्ट बर्ड्स दिखाई गई हैं यहाँ पर, आप ये लोकेशंस देख सकते हैं डिफरेंट किस्म की टेस्ट बर्ड्स की, और टेस्ट बर्ड्स दिखाई भी गए हैं। अब हम किस तरह इन्हें जज करते हैं? लोकेशन ऑफ द टेस्ट बर्ड्स मोस्टली आर ऑन टंग के ऊपर होते हैं, सॉफ्ट पैलेट पे हैं, या फिर चिक्स में। इधर हमारे टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं। अब हाँ, जिस तरह हम अगर स्वीट जोन है, स्वीट जोन तस्वीर में दिखाया गया है, जैसे कि स्वीट जोन, यहाँ से हम मीठा महसूस कर सकते हैं। जो स्वीट जोन है इसके ज़रिए हम मीठा महसूस करते हैं। साल्टी जोन के ज़रिए हमें नमकीन जायका महसूस होता है। सॉर थ्रोट के ज़रिए हमें खट्टा जायका, एंड बैटर के ज़रिए हमें ऐसा जायका महसूस होता है जो कि कड़वा होता है अमूमन। इसी तरह कुछ और जायके की सेंसेस भी मौजूद होती हैं, लेकिन हम अमूमन मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वे जायके के बारे में स्टडी करते हैं। टेस्ट बर्ड्स, अब टेस्ट बर्ड्स क्या है? हमारी ज़ुबान के ऊपर बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के जायकों को महसूस करने में का काम कर रहे होते हैं। अभी टेस्ट बर्ड्स का क्या है? अ पर्सन हैज़ अबाउट 10,000 टेस्ट बर्ड्स। ये एवरेज है, मीन्स वेरी कर सकती है ये रेंज, लेकिन एक उन्होंने रेंज लिखी है कि 10,000 टेस्ट बर्ड्स एक पर्सन के जो हैं टंग के ऊपर मौजूद होते हैं। दे आर रिप्लेस्ड एवरी 2 वीक्स, 2 वीक्स में ये रिप्लेस्ड होते रहते हैं। एज वी गेट ओल्डर टेस्ट बर्ड्स डोंट गेट रिप्लेस्ड। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनके रिप्लेस होने की पावर भी कम होती जाती है। हम कहते हैं ना, जिस तरह बोन के जो सेल्स होते हैं उनकी रीग्रोइंग पावर भी कम होती जाती है वक्त के साथ साथ। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है इस तरह टेस्ट बर्ड्स भी की रिप्लेसमेंट में भी कमी आती है। That's why certain foods many taste stronger to you than they do to adults। इसीलिए अमूमन बाज़ दफ़ा हमारे टेस्ट सेंसेशंस में वेरिएशंस आ जाती हैं। यहाँ पे देखिए टेस्ट बर्ड्स भी दिखाए गए हैं अमूमन, और हम ये कह सकते हैं द नंबर ऑफ़ टेस्ट बर्ड्स इज़ मोर इन चिल्ड्रन एंड लेस इन ओल्ड एज, क्योंकि एज के हिसाब से वेरिएशन आ जाती है, रिप्लेस होने की पावर कम हो जाती है टेस्ट बर्ड्स की। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ टेस्ट बर्ड्स इज़ मोर इन चिल्ड्रन एंड लेस इन ओल्ड एज। मोस्ट ऑफ द टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट इन पेपिलिया ऑफ द टंग। पेपिलिया ऑफ द टंग यहाँ पे लोकेशन दिखाई भी गई है, आप देख रहे हैं, ये देखिए ये लोकेशन दिखाई गई है पेपिलिया की, यहाँ पर भी मौजूद हैं। द टेस्ट बर्ड्स आर bundle of test receptor cells, each test buds contain 40 cells। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये टेस्ट जो है टेस्ट पोर्स भी हैं इसके अंदर, टेस्ट रिसेप्टर सेल्स भी हैं। ये देखिए रिसेप्टर सेल्स हैं यहाँ पर टेस्ट के। ओरल कैविटी दर हकीकत उसके अंदर दिखाए गए, कनेक्टिव टिश्यूज़ दिखाए गए हैं, टेस्ट पोर्स दिखाए हैं इस तस्वीर के अंदर, ये बेजल सेल भी हैं। तो हम कह सकते हैं यही वो जगह है, ये हम कह सकते हैं टेस्ट बर्ड्स हैं, ये रिसेप्टर्स हैं जो कि ब्रेन को सिग्नलिंग भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है,
फिर इसके अलावा ये डिफरेंट शेड्स मेंशन है, साल्टी, स्वीट, सोर एंड बिटर टेस्ट जोन्स। अब सोरनेस ये हम कह सकते हैं खट्टापन, और टार्टनेस भी ये कहलाता है, इज़ द टेस्ट ऑफ एसिड्स, ये एसिड्स का टेस्ट होता है। अमूमन तेज़ाबी हम कह सकते हैं जायका होता है। इट्स ब्रॉट ऑन बाय हाइड्रोजन आइंस, ये हाइड्रोजन आयन की वजह से आता है। आपने देखा है कि जो तेज़ाबी नेचर के फ्रूट्स होते हैं या हम वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें तो उनका जायका खट्टा होता है। जैसे लीमू में भी एसिड होता है, और हम कह सकते हैं सिट्रिक एसिड्स जिन फ्रूट में होते हैं, विटामिन सी जिनके अंदर मौजूद होता है, उनका भी जायका खट्टा होता है। तो हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन पे बेस कर रहा होता है, ये हाइड्रोजन आइंस की वजह से ये ऐसा जायका आ रहा होता है। ऑफ्टन स्पॉइल्ड एंड रूटन फूड टेस्ट सोर, स्पॉइल्ड एंड रूटन फूड्स का भी टेस्ट इस तरह का होता है। इट्स थॉट विल टेस्ट सोरनेस इज आइडेंटिफाई दीज टाइप्स ऑफ हार्मफुल फूड्स। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब खुराक ख़राब हो जाती है, कोई खाने की चीज़ ख़राब हो जाती है, उसमें भी खट्टापन जो है महसूस करते हैं। क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो चुकी होती है। जब बैक्टीरियल ग्रोथ उसमें होती है तो बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से बैक्टीरिया उस फूड के पार्टिकल्स को एसिड में तब्दील कर देता है। इसलिए खट्टापन, जो खाना ख़राब हो जाता है, बासी होने की वजह से ख़राब हो जाता है, उसको जब हम चखते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें खटास आ जाती है। खटास किस लिए आती है? उसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, बैक्टीरिया जब ग्रो करते हैं तो वो फूड पार्टिकल को एसिड में तब्दील कर देता है, और वो एसिड और हाइड्रोजन आयन के मौजूद होने की वजह से उसमें सोरनेस टेस्ट आ रहा होता है। बेटरनेस इज़ ड्यू टू मैनी डिफरेंट मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल आर यूजुअली फाउंड इन प्लांट लाइक क्विनीन एंड मॉर्फिन वगैरह में जो है ना बेटरनेस का जायका महसूस हो रहा होता है। हम कह सकते हैं कड़वा हो रहा होता है जायका महसूस। इसके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हैं लाइक साल्ट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह। या बेटर टेस्ट इज़ द बेस्ट सेंस्ड बाय द बेस ऑफ द टंग, ये अमूमन बेस ऑफ द टंग पे महसूस किया जाता है, जबकि अगर हम सोर टेस्ट का कहें तो वो मिडल पोर्शन ऑफ टंग पे महसूस किया जाता है। अब है साल्टी टेस्ट। साल्टी टेस्ट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सोडियम क्लोराइड, नमक वाला जायका है तो सोडियम क्लोराइड, नमक में भी सोडियम क्लोराइड ही होता है, तो सोडियम क्लोराइड से प्रोड्यूस होने वाला है। पोटाशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड में साल्ट से रिलेटेड जो वो साल्ट्स, ये भी डिफरेंट टाइप्स के साल्ट्स हैं। सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड्स एंड अमोनियम क्लोराइड साल्टी टेस्ट दे रहे होते हैं। साल्टी टेस्ट हमें भला कहाँ महसूस होता है? अमूमन साल्टी टेस्ट इज बेस्ट सेंस्ड बाय द टिप ऑफ द टंग एंड बाय ऑल द रीजन्स ऑफ टंग्स एक्सेप्ट मिडल रीजन के अलावा तकरीबन हर जगह महसूस कर होते हैं अमूमन, लेकिन टिप के ऊपर ज़्यादा महसूस होता है ये टेस्ट। किस चीज़ में अमूमन की वजह से हम इसे फील कर सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड साल्टी नेचर है, देन साल्ट के हम इस तरह के टेस्ट को महसूस करते हैं जब हम खा रहे होते हैं इन चीज़ों को। फिर है स्वीट टेस्ट, मीन कि मिठास वाला। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मोनोसेक्राइड, ग्लाइसरोल वगैरह से ये चीज़ें जब हम खा रहे हैं इस बेस की, देन हम इस टेस्ट को महसूस करते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बेरिलियम में भी ये जायका पाया जाता है। तो मीठा टेस्ट के टेस्ट बट कहाँ पे होंगे? मीन स्वीट टेस्ट के इज़ बेस्ट सेंस्ड बाय द टिप ऑफ द टंग। टिप ऑफ द टंग हम ये महसूस कर सकते हैं इसको। मिडल पोर्शन से हम सोर टेस्ट को महसूस करेंगे एंड बेस से ऑफ टंग पे हम बेटर टेस्ट को महसूस करते हैं, जबकि साल्टी टेस्ट अमूमन हर रीजन में होता है, लेकिन टिप ऑफ द टंग जो है वो हम बेस्ट हम इसको फील कर सकते हैं। इसके अलावा मिडल में नहीं महसूस होता, इसके अलावा तकरीबन तमाम उसमें हम इसको साल्टी टेस्ट को महसूस कर रहे होते हैं। सेंस ऑफ स्मेल नोज़ के थ्रू होता है, हम सूंघने का अमल नाक के ज़रिए कर रहे होते हैं। ऑल्फैक्शन भी कहला रहा है। और द सेंस ऑफ द स्मेल इज़ द प्रोसेस ऑफ द क्रिएटिंग द रिसेप्शन ऑफ स्मेल, मीन्स it occurs when a odor binds to our receptors when a nose transmitting signals through the olfactory system। होगा क्या कि जैसे ही कोई स्मेल है या ऑर्डर है वो हमारे नोज़ के रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होगी, देन एक सिग्नल क्रिएट होगा जो कि ऑल्फैक्टरी सिस्टम के थ्रू हो रहा होगा।
ठीक है। स्मेल हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, और स्मेल इज़ डिफाइंड एज परसेप्शन ऑफ ऑडर बाय द नोज़, कि आपको एक नोज़ के ज़रिए जो है जो सेंसेशन मिल रही है उसको हम स्मेल कहते हैं। द सेंस ऑफ स्मेल इज़ अ केमिकल सेंस, ठीक है। ये केमिकल सेंस होती है अमूमन। होगा कि नोज़ के रिसेप्टर्स पे जाके ऑडर बाइंड्स होंगे, देन वो ट्रांसमिट करेंगे सिग्नल एंड ऑल्फैक्टरी सिस्टम के थ्रू ये सिग्नल जो है ट्रांसफ़र हो रहे होंगे। यहाँ पे देखिए दिखाए गए हैं लंबर सिस्टम ऑफ द ब्रेन, ऑल्फैक्टरी बर्ड्स भी हैं, नेज़ल कैविटी एंड अरोमेटिक सब्सटेंस हैं, ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स यहाँ मौजूद हैं, ये तमाम काम कर रही होती हैं। सेल्स ऑफ ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स विद सीलियाज मौजूद होते हैं आपके नोज़ के अंदर, और ऑल्फैक्टरी हेयर्स हैं, स्पॉटिंग सेल्स होते हैं। इसके अलावा कॉलमनरी एपिथेलियम जिसे कहते हैं, बेजल सेल्स या स्टीम सेल्स, रिप्लेस रिसेप्टर्स मंथली ये रिप्लेस होते हैं। जिस तरह टेस्ट बर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया था वो रिप्लेस हो रहे होते हैं, इसी तरह स्पेसिफिक टाइम में ये भी रिप्लेस होते हैं। ऑल्फैक्टरी ग्लैंड्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस एंड सीलियाज एंड हेयर्स, इसलिए मौजूद हैं आपके नोज़ के अंदर क्योंकि बैक्टीरियाज को जब आप सूंघ रहे होते हैं उस सूरत में बैक्टीरिया और हार्मफुल माइक्रोब्स को ये कैप्चर कर लेते हैं। इसके अलावा म्यूकस आपको नोज़ को नमी भी प्रोवाइड करता है और आपको बहुत से हार्मफुल बैक्टीरियाज एंड माइक्रोब्स और डस्ट पार्टिकल से भी बचा रहा होता है कि वो सांस के ज़रिए आपके बॉडी में ना जाएं। ये सूंघने के अमल के दौरान इस तरह की चीज़ आपके जो है नाक के ज़रिए रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में ना पहुंच जाए। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है, स्ट्रक्चर के अंदर ऑल्फैक्टरी ट्रैक है, देन सेल्स दिखाए गए हैं, ऑल्फैक्टरी सेल्स भी दिखाए गए हैं, म्यूकस लेयर दिखाई गई है। आवर सेंस ऑफ स्मेल, आवर सेंस ऑफ स्मेल यहाँ पे है अमूमन हमारे जो हैं स्मेल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, आर प्रेजेंट इन ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन इन अपर पार्ट ऑफ द नॉस्ट्रल, जो नॉस्ट्रल्स का अपर पार्ट होता है वहाँ पे मौजूद होते हैं। दे आर 10 to 20 मिलियंस ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में हैं, हमारी नॉस के अंदर या फिर ऑल्फैक्टरी सिस्टम में है। दे आर 1000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया और लास्ट स्लाइड में ऑल्फैक्टरी का अब ये किस तरह काम कर रहा है। ऑर्डर इंटर टू द नोज, टीनी केमिकल ड्रॉपलेट्स जो ऑर्डर है जिसको हम ज़बान में स्मेल भी कह रहे होते हैं, जब वो टीनी ड्रॉप्स की सूरत में हमारी नाक में इंटर होती है, रिसेप्टर्स इन अ नोज कन्वर्ट इट केमिकल ऑर्डर। होगा क्या कि ये हमारे जो नोज में मौजूद रिसेप्टर्स हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल ऑर्डर में इनटू द नर्व इम्पल्स। फिर इम्पल्स ट्रेवल्स टू द ऑल्फैक्टरी लोब्स ऑफ द ब्रेन, जो इम्पल्स हैं वो ट्रेवल करती हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स ऑफ द ब्रेन में। ब्रेन इंटरप्रेट ऑर्डर एज समथिंग टू स्मेल, तो हमारा ब्रेन जज करता है कि किस तरह की स्मेल है, प्लेजेंट स्मेल है या फिर अनप्लेजेंट स्मेल है, किस तरह की है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स देखिए यहाँ पे दिखाए गए हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब, सेरिब्रोफॉर्म एंड प्लेट, ऑल्फैक्टरी ट्रैक, ऑल्फैक्टरी एरिया ऑफ नेजल कैविटी, सुपीरियर नेजल कॉन्चा एंड नाजल कैविटी। They are 7 प्राइमरी ऑर्डर्स हैं, कैम्फर, एथरल, फ्लोरल, मस्कियल एंड पेंजेंट, प्यूटेड एंड पेपरमिंट। डिफरेंट किस्म की फ्रेगनेंस है। 7 प्राइमरी ऑर्डर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अमूमन कैम्फर या ईथरल जो है ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनसे रिलेट करती हुई ऑर्डर्स हैं, रिजेंबल्स टू द ऑर्डर ऑफ ईथर एंड क्लीनिंग फ्लूइड्स वगैरह। जबकि फ्लोरल फ्लावर से मिलती जुलती, प्लेजेंट स्मेल भी कर सकते हैं, फ्लावर से मिलती जुलती। मस्कियल एनिमल्स से रिलेटेड हैं, जिस तरह एनिमल्स की फीसिस से जो स्मेल आ रही होती हैं। पेंजेंट स्मेल डेट गिव्स अ शार्प सेंसेशन, ऐसी जो चुभने वाली आपको सेंसेशन दें, शार्प सेंसेशन दें, आपको चुभन का एहसास हो उसको सूंघ कर। प्यूट्राइड स्मेलिंग हैव अ प्यूट्राइड ऑर्डर ऑफ डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जब कोई ऑर्गेनिक मैटर डिके होता है कुछ अर्से के बाद डिकेइंग का अमल शुरू हो जाता है, उसमें डिकम्पोजिशन का अमल शुरू हो जाता है, उसके बाद जो स्मेल आ रही होती है उस मैटर में से उसको कहेंगे हम पेपरमिंट। मीन्स पेपरमिंट की तरह एक हम कह सकते हैं प्लेजेंट स्मेल को हम ऑर्डर को हम कहते हैं पेपरमिंट ऑर्डर। इस तरह और बहुत सी ऑर्डर्स होती हैं जो कुछ हमें फ्रेशनेस का एहसास देती हैं, कुछ हमें अनप्लेजेंट फील करवाती हैं, हमें अच्छे नहीं लगता वो जो है हम स्मेल कर। इस तरह वुडी स्मेल भी है,
एंड फ्लावर से रिलेटेड स्मेल भी होती है, हर्ब्स की स्मेल, स्पेसिफिक हर्ब्स की स्मेल भी है। तो डिफरेंट किस्म की ऑर्डर्स इसी तरह हैं, कैम्फर, इथरल, फ्लोरा, ये पेपरमिंट, ये तमाम डिफरेंट किस्म की हम कह सकते हैं ऑर्डर्स हैं। तो आज के जो हम 5 सेंसेस हमने स्टार्ट किए हैं, उसमें से हमने टेस्ट एंड स्मेल 2 सेंसेस के बारे में स्टडी कर लिया है। फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम मज़ीद जो सेंसेस हैं और सेंसेशंस हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।